Hello friend, welcome to my YouTube channel. My name is Nikita Kumari and I am a banking aspirant like you all guys. Guys, मैं SBI PO और SBI क्लर्क के रिगार्डिंग टू डू लिस्ट की सीरीज चला रही थी। ठीक है, तो कल 1 फरवरी है और कल से हमारे पास 21 डेज ही लेफ्ट रहेंगे SBI क्लर्क के प्रीलिम्स के। ठीक है, 22 से प्रीलिम्स हमारे स्टार्ट है। ठीक है, तो 21 डेज कल से अगर देखेंगे 1 फरवरी से 22 तक हमारी 21 डेज लेफ्ट रहेगी। तो मैंने उसकी एक कंपाइलेशन स्ट्रैटेजी वीडियो डाली है प्रीलिम्स में जो 21 डेज में हमें करनी है। ठीक है, हर दिन एक ही चीज़ करनी है, इसलिए मैंने सोचा कि एक ही वीडियो अपलोड करते हूँ फॉर लास्ट 21 डेज के लिए मैं। ठीक है, तो वही वीडियो वही जो टू डू लिस्ट जो बनेगी डेली बेसिस आपको करनी होगी वो वही करनी होगी। ठीक है, अगर आप मेरा टू डू लिस्ट फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो लेट्स सी क्या है। आप देख सकते हैं कि 21 डेज है। ठीक है, 1 फरवरी से अगर हम बात करें 1 फरवरी से बात करें 22 को एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। करते करते आपकी SBI क्लर्क की तो एग्ज़ाम फरवरी में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मार्च के 8 मार्च और 15 मार्च SBI PO है। मतलब कहने का मतलब 15 तक। ठीक है, 15 मार्च तक आप कह लीजिए कि आप सिर्फ प्रीलिम करेंगे। 1 फरवरी से लेके 15 मार्च तक आप प्रीलिम्स करेंगे, मतलब लगभग 1.5 महीना आपको प्रीलिम्स पे फोकस करना है। इस बीच आप मेंस की कंटेंट ज़्यादा नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि आपको प्रीलिम्स आप पढ़ रहे हो तो इस बीच में थोड़ा बहुत मेंस की चीज़ें लेते हुए चलनी पड़ेगी। तो ये जो है लमसम मैंने एक 21 डेज लास्ट 21 डेज में जो है करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए डेली बेसिस में, वो मैं लेके आई हूँ। ठीक है, स्ट्रेटजी वीडियो है, अगर आप फॉलो करते हैं तो ऑफकोर्स इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक, देखिए रीजनिंग के प्रीलिम्स की सेक्शनल जो है आपको लगानी है। ठीक है, उसके एनालिसिस करिएगा, ये डेली बेसिस करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है अगर आज आप कर रहे हैं कोई भी, क्योंकि ये ज़्यादा मिलती नहीं है, 5-5 ही मिलती है हर क्वेश्चन सेट में, 5-5 मिलती है। आप RRB PO SBI PO, ठीक है, SBI क्लर्क RRB क्लर्क जितनी भी आप अभी तक एग्ज़ाम दिए हैं 2024 का सारा प्रीलिम्स का जो भी है आपने लगाए होंगे, फिर से उसको लगाइए। उसमें फिर से होता है ना, दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो फिर से वो चीज़ को आप लगाइए। ठीक है, दोबारा से दीजिए वो एग्ज़ाम। ठीक है, तो ऐसा करके आपके पास मतलब अच्छा खासा हो जाएगा, सेक्शनल आपके पास अच्छा खासा अमाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये देनी है, साथ में एनालिसिस करते जाइएगा। पजल डेली बेसिस देनी है, 5 पजल दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि हर पजल को आप मैक्स टू मैक्स 3 मिनट के अंदर सॉल्व करें। मतलब मिनिमम आप जितना भी कर सकते हैं, मिनिमम आप 1 मिनट में सॉल्व कर ले, ठीक है, चलेगा, लेकिन मैक्स टू मैक्स 3 मिनट से ऊपर आपको पजल नहीं देनी है कोई भी क्वेश्चन में, मतलब पजल्स में। ठीक है, अच्छा, ये रहा इंग्लिश रीजनिंग का, ये मैंने रीजनिंग की है। ठीक है, ये इंग्लिश की है। इंग्लिश में आप देखिए क्या करनी है, इंग्लिश में सेक्शनल दीजिएगा। ठीक है, सेम जैसे रीजनिंग के लिए मैंने बताया, जितनी भी RRB PO क्लर्क जितनी भी प्रीवियस मॉक थी 2024 की और 23 को दे रखे हो, उसको दोबारा से रिपीट करिए। रिपीट वाला ऑप्शन आता है उसमें। ठीक है, रीटेक वाला आता है, तो दोबारा से दीजिए वो एग्ज़ाम। ठीक है, और इंग्लिश की प्रीलिम्स की सेक्शनल लगाइए, उसकी एनालिसिस करिए, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, तो तुक्के से सही हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, साथ में इंग्लिश की वीडियो क्लासेस करिए। ये मैं वीडियो क्लासेस वरुण चित्रा सर से करती हूँ। ठीक है, मुझे उनका क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट लगता है, उनकी अप्रोचेस मेरे को सही लगती है, इसलिए मैं उनकी क्लासेस करती हूँ। आप अगर क्लासेस करना चाहते हो, मतलब आपकी इंग्लिश अगर वीक है तो आप कर सकते हैं, नहीं वीक है, सही है, निकल जाता है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी प्रीलिम्स है, हमें टाइम बचानी है, कंटेंट बहुत सारे हैं, करने को बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर आपको जहाँ स्ट्रॉन्ग लगता है वो उस चीज़ को मेहनत नहीं करनी, जहाँ वीक लगता है उस चीज़ पर मेहनत करनी। ठीक है, तो ये रही इंग्लिश की। ठीक है, ये थी रीजनिंग की। ठीक, फिर हम बात करेंगे क्वांट्स की। तो क्वांट्स के लिए जो है आप क्वांट्स के प्री की सेक्शनल दीजिएगा, साथ में उसकी एनालिसिस करिएगा। ठीक है, और DI दीजिएगा 5। इसमें भी कोशिश करिएगा हर एक DI पर 3 से 4 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट लगाइए, क्योंकि ये DI में जो है डिकोड प्री वाली जो लेवल होती है ना, उसमें डिकोड करने वाली ज़्यादा कुछ रहती नहीं है DI में। ठीक है, वो क्वेश्चन के साथ ही अपने आप डिकोड होती रहती है। ठीक है, जैसे पजल में क्या होता है कि पहले आप पजल बनाओगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, इसमें ऐसे नहीं होती है। DI में क्या
होता है कि आप क्वेश्चंस के साथ साथ ही डिकोड करते जा सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिएगा 3 से 4 मिनट, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट मैक्सिमम टाइम दीजिएगा, 3 से 4 मिनट। अगर आप 2 मिनट में कंप्लीट कर रहे हो एक DI, वेल एंड गुड। अगर 3 से 4 मिनट लगा रहे हो तो भी ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा मत दीजिएगा। 5-6 मिनट एक DI। हाँ, थोड़ी टफ DI है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ईजी DI आएगी जो 3 से 4 मिनट क्योंकि 3 से 4 DI तो आएगी, जिसमें से 2 DI अगर डुएबल होगी तो 1-2 DI तो थोड़ी सी टफेस्ट साइज में होगी। अच्छा, DI में ये भी नहीं है कि सिर्फ DI ही करिएगा, कैसलेट बेस में करिएगा, ठीक है। एक आध कैसलेट को भी इन्वॉल्व करिए, कैसलेट DI करिएगा। टोटल मिला के 5 DI डेली बेसिस पर करिएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गई क्वांट की। अर्थमेटिक आप करिएगा, जो भी आप प्रीलिम्स दे रहे हो, सेम जैसे रीजनिंग इंग्लिश का मैंने बताया, जितनी भी मॉक आपने लगाए सेक्शनल की, वैसे ही क्वांट्स की मॉक आप निकालो सेक्शनल की। 21 दिन मैंने बोला है लेफ्ट है, मतलब अगर हम SBI PO की भी टारगेट करें तो लगभग 1 महीना, 28 डेज आपके, मतलब 28 नहीं, मोर देन 28 आपके डेज हाथ में। तो आपके पास अगर आप पूरा जितने भी 2024 की सेक्शनल आप निकालोगे ना, रिपीट मोड में भी आप लेके निकालोगे ना, तो आपके पास अच्छा खासा अमाउंट में 30-40 तो हो ही जाएंगे, ठीक है। तो 30-40 हो जाएंगे तो काफ़ी है, बहुत सारे हैं, ठीक है। वो दीजिएगा, उसकी एनालिसिस करिएगा और कोशिश करिएगा अर्थमेटिक को करने की, ठीक है। अर्थमेटिक ज़्यादा टफ नहीं आती, कोशिश करिएगा अर्थमेटिक। नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि क्वांट में आप ये देने के साथ साथ अर्थमेटिक को 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक का भी लगाते हुए चलिएगा। अगर आपको अर्थमेटिक नहीं मतलब नहीं करते हो, छोड़ देते हो, तो आप एटलीस्ट प्रैक्टिस में तो अर्थमेटिक कर ही सकते हो ना, तो वो करिएगा, ठीक है। अच्छा, ये रहा सेक्शनल वाइज आपको देनी है, क्या क्या पढ़नी है, हर सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़नी है, वो सेक्शनल वाइज है। अब आते हैं मॉक पर। 2 मॉक है। एक मॉक SBI क्लर्क की लगानी है, एक जो है SBI PO की लगानी है। देखिए, मैं यहाँ एक एक मॉक बोल रही हूँ, जैसे जैसे टाइम सामने आएगा, ठीक है। मैं जैसे जैसे मतलब कि लगभग 1 वीक बचे रहेंगे, तो उस टाइम में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करनी है, मॉक के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहना है, साथ में एनालिसिस करते हुए चलना है। तो आप चाहे तो उस टाइम 2 मॉक हर, मतलब ऐसे, क्योंकि क्लर्क की जब मॉक सामने आएगी, आप PO तो नहीं दोगे ना, तो क्लर्क की जो एक एक हफ्ते बचे रहेंगे, तो आप उस टाइम में क्लर्क की 2 मॉक लगाइए, 3 मॉक लगाइए, ठीक है। अभी फिलहाल एक क्लर्क की एक प्री की लगाते चलिए, ठीक है। जैसे जैसे सामने दिन आएंगे तो क्लर्क की मॉक जो है लगाइएगा, PO की तब तक के लिए रोक दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, मॉक में क्या करनी है, आपको परसेंटाइल देखनी है, सॉरी ये मार्क्स है, ठीक है, मार्क्स देखनी है। तो आपको कोशिश करनी है, अगर आप क्लर्क की मॉक दे रहे हैं तो कोशिश करिए 85 से 90 प्लस आपकी मार्क्स आनी चाहिए, क्योंकि क्लर्क की मॉक में लोग 90-95 ऐसे भी करते हैं। क्योंकि IBPS क्लर्क में जब मॉक लगाए, मतलब जब रियल एग्ज़ाम हुआ था, बहुत लोगों थे जिनका मार्क्स 90 प्लस भी था, ठीक है। मेरा 83 कुछ समथिंग आया था IBPS क्लर्क के टाइम में, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि 85 टू 90 के वो भी आपका मार्क्स रहे, ठीक है, क्योंकि कट छट के भी मार्क्स कम हो जाते हैं, कभी नॉर्मलाइजेशन से कम हो जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिएगा 90 प्लस करने की कोशिश करिएगा, तो आप 80 के अराउंड आ पाओगे, ठीक है, 80 प्लस रहोगे, ठीक। और अगर हम बात कर ले PO की, तो PO में 63 से 70 मार्क्स की कोशिश करिएगा। उससे ज़्यादा अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 63 से 70 मार्क्स, क्योंकि इसकी कट ऑफ ही 60 जाती है, 59 से 60 के अराउंड कट ऑफ जाती है SBI PO की। तो कोशिश करिएगा 63 से 70 प्लस मार्क्स आपकी आते रहे मॉक में, ठीक है। कंटिन्यू बना रहे, ऐसा ना कि एक में 63 आया, दूसरा में 50 के मार्क्स आ गए, ठीक है, फिर तीसरा और नीचे हो गया, फिर चौथा ऊपर हो गया, ऐसा नहीं, अप डाउन नहीं करना है, इसको एक कांस्टेंट लेवल में ऊपर लेके आना है और उसको एक कांस्टेंट लेवल में चलाते जाना है, ठीक है। परसेंटाइल दोनों में ही 95 प्लस परसेंटाइल रखिएगा, ठीक है। परसेंटाइल में कमी नहीं होनी चाहिए। परसेंटाइल आपके बस गिरती है इंग्लिश की वजह से, बाद बाकी क्वांट और रीजनिंग में गलत होने की तो चांसेस नहीं है। अगर गलत हो रही है तो इसका मतलब आप में फॉल्ट है, उसको सही करना है। इंग्लिश में कोई कह नहीं सकता किस में फॉल्ट है किस में नहीं है, क्या पता क्वेश्चन ऐसी हो, ट्रिकी हो, टफ शिफ्ट हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्वांट इंग्लिश में, सॉरी क्वांट और रीजनिंग में गलत होने के चांसेस नहीं, ना के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो परसेंटाइल जो है आपको 95 प्लस 99 95 एटलीस्ट मॉक में तो इतनी रखनी चाहिए, रखने की ट्राई करिएगा, ठीक है। अगर आपके परसेंटाइल 90 के अराउंड भी आ रही है तो अच्छा है, खराब नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा और अच्छा करने की, ठीक। अच्छा, ये हो गया। मैं इसको एक मिनट, ये हो गया पूरा। जितनी भी टू डी लिस्ट करनी है, मतलब जितनी भी 21 डेज बचे हैं, उनमें ये चीज़ आपको अभी करनी है, ठीक है।
कुछ चीज़ें हैं जो डेली बेसिस करनी है, वो उसमें कोई छूट नहीं है, ठीक है। वो है रीडिंग। रीडिंग आप डेली करिएगा। ये मैं वरुण चित्रा सर से करती हूँ, आप कोई भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं तो उनको करिए, या फिर कोई भी टीचर से कर सकते हैं, या वरुण चित्रा सर से करना है, या फिर खुद से भी करते हो तो भी कर सकते हो, ठीक है। डेली करिएगा, रीडिंग डेली करना है। अच्छा, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, इसको अल्टरनेटिव बेसिस पे, सॉरी हाँ, क्वांट इंग्लिश, क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश, इसको अल्टरनेटिव नहीं, डेली बेसिस पर जो है क्विज़ेस लगाइएगा 1 घंटा का। 1 घंटा से ज़्यादा इसमें टाइम नहीं दीजिएगा, ठीक है। 1 घंटा से ज़्यादा इसमें टाइम नहीं दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है करंट अफेयर करनी है। करंट अफेयर डेली करिए, वीकली करिए, क्विज़ेस लगाइए, रिवीजन करिए। जो जैसा चल रहा था करंट अफेयर में वैसा ही करिए। करंट अफेयर सेक्शनल में जैसा था वैसा ही रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये 3 चीज़ें हैं जो डेली करनी है, ठीक है। जिस दिन आपके एग्ज़ाम, जैसे आपकी सपोज 22 तारीख को एग्ज़ाम है, तो एक आध दिन, 1-2 दिन पहले ये इसको रोक सकते हैं, चलेगा, ठीक है। लेकिन जिस दिन आपके मतलब तब तक के लिए, जब तक आपकी एग्ज़ाम डेट्स आ नहीं जाती, मतलब 22 तारीख को सपोज मान के चलते हैं, 22 तारीख को अगर एग्ज़ाम है तो आप 19 तक आप ये सब करंट अफेयर तक कर सकते हैं। 1-2 दिन पहले एग्ज़ाम के रोक सकते हैं, ठीक है, चलेगा। अच्छा, उसके बाद है ये क्वांट की मेंस की वीडियो है, और क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की मेंस की एनालिसिस है। देखिए, क्वांट की मेंस की वीडियो, अगर आपको ये सब करने के बाद अगर टाइम मिलता है थोड़ा सा भी, तो आप क्वांट्स की मेंस की वीडियो देखिएगा। ये हर्षल सर से मैं देखती हूँ, आप किसी से भी, कोई भी टीचर फॉलो करते हैं वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेंस की वीडियो अगर आप लोग को टाइम मिलता है तो देखिएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़ है कि क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश, इसको अल्टरनेटिव डेज पर करना है। मतलब आप एक दिन क्वांट कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे दिन रीजनिंग करिएगा, तीसरे दिन इंग्लिश करिएगा। ये करनी क्या है, जो भी आपने अभी तक मॉक दिया है ना, इतने सारे तो मॉक दे दिए हैं, सेक्शनल हो गया, मॉक हो गया, फुल लेंथ वाला, ठीक है, क्लर्क का, पीओ का, जो भी दिया है, सबकी क्या करनी है, बस उसको ऑप्शन मतलब उसको खोलनी है और उसको एनालिसिस करनी है। एनालिसिस मतलब उसके क्वेश्चंस लगानी है। आपने उसको एनालिसिस कर भी लिया होगा ना, फिर भी उसको एनालिसिस करिए, ठीक है। दोबारा से क्वेश्चंस लगाइए, उसकी डीआई सॉल्व कीजिए, ठीक है। ज़्यादा नहीं देना है, कोशिश करिए 1 घंटा नहीं, मतलब कम भी दे सकते हैं, ज़रूरत नहीं है 1 घंटा। 30 कोशिश करिए कम से कम 5 क्वेश्चन, ठीक है, 3 नहीं, 5 क्वेश्चन कम से कम हर टॉपिक का, ठीक है। जैसे आज अगर आपने क्वांट की मेंस क्वेश्चन, क्वांट की मेंस का सोचा है कि आप दोगे, आपके पास टाइम है, तो आप सिर्फ 5 क्वेश्चन दीजिए, ठीक है। या तो हो सकता है एक डीआई पूरा दे दीजिए जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, या तो 5 जो नंबर सीरीज हो गए मीन्स लेवल की, या 5 कुछ भी कोई अर्थमेटिक हो गई, ठीक है, वो दे दीजिए। फिर रीजनिंग जब खोलिएगा तो 5 कोई पजल सेट एक दे दीजिए, ठीक है। मतलब कुछ भी दीजिए, 5 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसको 5 क्वेश्चन बनाने में भी तो टाइम लगता है, एक आधा घंटा से 1 घंटा चला जाता है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा 5 क्वेश्चन देने की। इसको आप अल्टरनेटिव बेसिस कर सकते हैं, कभी रीजनिंग दीजिए, कभी इंग्लिश दीजिए, कभी क्वांट दीजिए, ठीक है। तीनों एक दिन नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि अभी मेंस पर हमें थोड़ा सा कम फोकस करना है। तो मेंस के लिए मैंने ये 2 रखा है। ये तभी आप दीजिए जब आपका प्रीलिम्स का जितना भी मैंने दिया है, ये जितना भी चीज़ें मैंने आपको बताई है प्रीलिम्स का, ये अगर आप लोग ने पूरा दिन भर में ये कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपके पास टाइम है तो ही दीजिए, ठीक है। टाइम नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा अभी फ़िलहाल रीजनिंग पे, सॉरी, अभी फ़िलहाल प्रीलिम्स पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारा सॉरी, ये मेरे तरफ से एक छोटा सा स्ट्रैटेजी था। छोटा नहीं कहूँगी, कंटेंट इसमें बहुत सारा है, थोड़ा सा क्योंकि देखिए, ये साल का मतलब 2024 का, क्योंकि ये एग्ज़ाम तो 2024 का चल रहा है, तो 2024 का ये लास्ट 2 एग्ज़ाम बचा है, एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क, ठीक है। तो आज रिजल्ट आउट हुआ है आईबीपीएस पीओ का, मैं आउट हूँ उसमें, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जिनका निकल गया उनके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेसन, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए मैं बता दूँ खासतौर पर कि ये साल का मतलब लास्ट 2 एग्ज़ाम बचा है, एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क। एसबीआई पीओ से ज़्यादा उम्मीद मुझे तो खैर उतनी है नहीं। ये है कि हाँ, भरा है, लेकिन देखते हैं, 600 सीट है तो उतना खास वो नहीं है। लेकिन हाँ, एसबीआई पीओ सॉरी एसबीआई क्लर्क को लेके बहुत उम्मीद है, ठीक है। बहुत कोई जो है लाइन में है, ठीक है। तो कोशिश करिए एसबीआई क्लर्क में आप की एजेस बनी रहे, उसके लिए आपको तो इतनी सारी कंटेंट तो करनी ही पड़ेगी। काफ़ी टाइम से मेंस चल रही थी, तो इसको अभी प्री करके लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो कंटेंट बहुत है, चलेगा, लेकिन
कोशिश करिए इसको करने के लिए। ज़्यादा है भी नहीं, इसको आप ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है? इतना कोई तोप नहीं है, इतने सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं तो ये तो हो ही जाएँगे, ठीक है? तो ठीक है, तब तक के लिए ठीक है, फिर मिलेंगे। फिर मैं वीडियो कभी बनाऊँगी तो मैं तब आपसे बात करते हैं, ठीक है? तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।